नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास कहानी में जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी है एक पुरानी सरकारी अतिथि गृह की, जहां अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं घटती हैं। आज मैं आपको आनंद मिश्रा के नजरिए से ये डरावनी कहानी सुनाऊंगा, जो एक सरकारी अफसर है और जिनका परिवार इस अतिथि गृह में पहली बार ठहरता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मेरी पोस्टिंग मुझे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में मिली, जो अपने पुराने और भयानक अतिथि गृह के लिए प्रसिद्ध था। ये अतिथि गृह बहुत वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन मुझे 3 दिनों के लिए यहां आना पड़ा। मेरा परिवार, पत्नी सविता और बेटी पाखी साथ था। जब हम गांव पहुंचे, मौसम ठंडा और कुहासा था। गांव वालों ने विनती की कि रात को ज्यादा नहीं निकलना। चौकीदार रामलाल ने चेतावनी दी, साहब, वहां कुछ गड़बड़ है, रात को जरा ध्यान से रहना। अतिथि गृह का दृश्य काफी डरावना था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, टूटी दीवारें, बर्बाद फर्नीचर जिसे देखकर मन कांप गया। हमने प्रवेश किया और कमरे में ठहरे। रात होते होते कमरे में ठंडी हवा चली, खिड़कियों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पाखी ने कहा, मां, कोई मुझे देख रहा है, लेकिन बाहर खाली गलियां थी। अचानक कमरे की एक कोने में सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखी। मेरी पत्नी कांप उठी। रात के दौरान हम सबको नींद नहीं आई। कमरे में अनजानी सिसकियां और कदमों की आवाजें सुनाई देती रहीं। पाखी रोने लगी। उसने महसूस किया किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले दिन हमने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें वो कोठी रघुनाथ सिंह की कहानियों से भरी थी, जहां उसकी बेटी जया की रहस्यमय मौत हुई थी। कहा जाता था कि जया की आत्मा अब भी उस जगह भटकती है और उसे अपनी हत्या का बदला चाहिए। गांव वाले डरते थे कि अगर कोई रात को वहां रुका तो उसे परेशान कर सकती है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो डर मन में बैठ चुका था। दूसरी रात पाखी की अचानक बीमारी और बेहोशी ने हम सबको डरा दिया। कमरे में हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे बर्फ जम रही हो। हमने पूजा अर्चना की, लेकिन आवाजें खत्म नहीं हुई। खिड़की खुलती बंद होती रही, पर बाहर कोई नहीं था। पाखी ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें जया ने उसे आवाज दी थी। हम समझ गए कि हमें उस आत्मा के बारे में और जानना होगा। अतिथि गृह के पुराने संदूक में जया की डायरी मिली। डायरी में उसकी जहर देकर हत्या होने की बात थी, जिसे गांव के पुरोहित छुपा रहे थे। जया की आत्मा इसलिए रेस्टलेस थी। हमने पुजारी को बुलाया, जिन्होंने घर में अनुष्ठान किए। मंत्रोच्चारण से माहौल भारी हो गया और कभी कभी चीखें सुनाई दी। हमने तय किया कि जया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। पुजारी ने कमरे में भभूत फेंका और मंत्रों का उच्चारण किया। वातावरण थम गया, चीखें रुक गई। अचानक हवा तेज चली, फिर सब शांति हो गई। पाखी ने फिर एक बार सपना देखा, जिसमें जया ने धन्यवाद दिया और विदा ली। हमने महसूस किया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। हमने 3 दिन बाद गांव छोड़ा। गांव ने भी उस अतिथि गृह की पूजा करवाई। अब वहां डर कम था, लेकिन लोक कथाएं आज भी जीवित है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भूतों का डर जब सत्य के साथ मेल खाता है, तो उसका समाधान भी मिलता है। हमें अपने इतिहास और सच्चाई का सामना करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी सरकारी अतिथि गृह की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप इसे किस राज्य से सुन रहे हैं।